हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 121 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए, कथा विस्थापित होने पर अस्थिर संतुलन के लिए द्रव्यमान का केंद्र किस प्रकार हो जाता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है। विस्थापित होने पर अस्थिर संतुलन के द्रव्यमान का केंद्र निम्न हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामान्य ठोस का वर्णन करता है? तो 122 का यानी बी ऑप्शन। क्या होगा? असंपीड़ित। तो देखिए, असंपीड़ित सामान्य ठोस का वर्णन करता है। तो किसी ठोस में अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत मजबूत होते हैं, इसे असंपीड्य बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए कि कोई द्रव बिना शेयर स्ट्रेस का प्रवाह नहीं कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि तरल पदार्थ जो है अर्ध जो है संपीड़ित होते हैं। ठीक है। द्रव किसी पदार्थ का वह गुण है जो प्रवाह कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 123 कहता चुंबक के ऊपरी ध्रुव को एक स्थिर ऋणावेशी चालक से निकट लाया जाता है, तो ध्रुवों पर इसके द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल क्या है? 123 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक स्थिर अनावेशी चालक के निकट लाया जाता है, तो ध्रुवों पर इसके द्वारा जो अनुभव किया जाने वाला बल शून्य है। क्या है? शून्य है। ठीक है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर कोई बल अनुभव नहीं होगा, क्योंकि एक स्थिर आवेश कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए ध्रुवों पर चुंबक द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल शून्य होगा। ठीक है। यदि आवेश विराम में है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है कुछ, और यदि आवेश एक समान गति में है तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है। यदि आवेश गति में है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं ऊर्जा उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 क्लोरोप्लास्ट के भाग को पहचानिए। तो 124 का क्या होगा? बी ऑप्शन। ये क्या है? तो यह है थैलेकाइड। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड होते हैं जिनमें हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। 124 उसके बाद 125 है सी। 125 देखिए, कहता है कि ऐसे यौगिक जिनकी रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता समान होती हैं, लेकिन जो है संरचनाएं जो एक दूसरे की दर्पण छवियां होती है, इन्हें किसके रूप में जाना जाता है? 125 का सी ऑप्शन, यानी एनेटिओमर्स। ठीक है। तो ऐसे यौगिक जिनकी रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता समान होती हैं, लेकिन संरचनाएं जो एक दूसरे से दर्पण छवियां होती है, उन्हें एनेटिओमर्स के रूप में जाना जाता है। 126 है, एंजाइम उत्प्रेरक से किस प्रकार भिन्न है? तो 126 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। उत्प्रेरक उच्च तापमान और उच्च दबाव पर कुशल होते हैं। ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 है कि शुद्ध पदार्थों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? सी ऑप्शन, तत्व और यौगिक। तो तत्व और यौगिक मिलकर शुद्ध पदार्थ बनाते हैं, क्योंकि उसकी संरचना निश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 के निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण है? तो 128 का ई ऑप्शन। ठीक है। तो देखिए, कार्बनिक यौगिकों को मोटे तौर पर खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 129 की यदि बात करें, 129 है, कौन सा सही सुमेलित है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए, एसिड की पीएच जो है सीमा 7 से कम होती है, और पानी एकमात्र विलायक है जिसका पीएच मान 7 उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच और पीओएच माइनस ये कितना होता है? 10⁻⁻14, यानी पीएच बराबर क्या होता है? -log H+। ठीक है, -log H+। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 कहता कौन सा पेड़ प्राकृतिक रबर प्राप्त करने के लिए लेटेक्स देता है? बी ऑप्शन, हेविया ब्रासिलिएंसिस। ठीक है। प्राकृतिक रबर है जो है हेविया ब्रासिलिएंसिस पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है। ठीक है। हेविया पेड़ एक दूधिया सफ़ेद लेटेक्स का उत्पादन करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, रबर सीस पॉली आइसोप्रीन है। 131 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के समूह 16 से संबंधित नहीं है? तो 131 का बी ऑप्शन, फॉस्फोरस आवर्त सारणी के 16वें वर्ग में संबंधित नहीं है। आवर्त सारणी के समूह 16 में 5 तत्व शामिल है, ऑक्सीजन, सल्फर, उसके बाद है सेलेनियम, उसके बाद है आपको
टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक है। उसके बाद देखिए आवर्त सारणी समूह 15 में शामिल है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आवर्त सारणी 14 में है शामिल जो है ये CSIGESN टीन PB, ठीक है। आवर्त सारणी के 13 में शामिल है BLALGAINTI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 नंबर देखिए, कहता ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? बी ऑप्शन, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विधि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133, कहता निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड का गुण नहीं है? सी ऑप्शन, गंधहीन, ठीक है। गंधहीन सल्फर डाइऑक्साइड का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 134, निम्नलिखित में से किसके कारण साबुन में झाग बनता है? 134 का होगा आपको 134 का होगा बी ऑप्शन, सोडियम रोसिनेट। साबुन में झाग सोडियम रोसिनेट के कारण होता है, ठीक है, बनता है। रोसिन एक रासायनिक यौगिक है जो एक गोंद है जिसे साबुन बनाते समय मिलाया जाता है। साबुनीकरण के दौरान यह सोडियम रोसिनेट बनता है जो झाग बनाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक नहीं है? ई ऑप्शन। तो देखिए सभी जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक हैं और ओफ्लॉक्सिन एक जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसिलिन की खोज 28 सितंबर 1928 को हुई थी। एंटीबायोटिक या तो लक्षण रोगाणुओं को मार सकते हैं, ठीक है, या फिर इसे रोगजनक कार्रवाई से रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, कहता एक प्रोटॉन का पूर्ण आवेश कितना होता है? ई ऑप्शन। तो देखिए कणों के मूलभूत कणों के अनुसार प्रोटॉन का आवेश +1.602176 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यह एक जो ऊपर परमाणविक कण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है। इसका प्राथमिक आवेश +1 होता है। प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है, यह नाभिक में स्थिर रहता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। 137 है कि प्रत्येक 8वें तत्व का वह गुण पहले तत्व के समान होता है। यह किसके द्वारा प्रस्तावित है? बी ऑप्शन, न्यूलैंड के द्वारा, ठीक है। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने बताया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है। 1865 में अलेक्जेंडर न्यूलैंड नामक एक अंग्रेजी रसायनज्ञ ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया है। न्यूलैंड का अष्टक नियम परमाणु भार को वर्गीकरण आधार बनाकर बनाया गया है। न्यूलैंड के समय तक प्रकृति में 56 तत्व ज्ञात थे। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल जो है कैल्शियम तक लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बी ऑप्शन, गैसें प्रत्येक दशा पर समान दबाव डालती हैं। गैसें अत्यधिक संपीड़ित हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 139 की यदि बात करें 139 है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में सोने का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बी ऑप्शन, सोना लचीला होता है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में सोने का उपयोग किया जाता है क्योंकि सोना लचीला होता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में सोने का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह आवेश की प्रकृति का पता लगाता है, ठीक। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबक द्वारा कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होता है? ए ऑप्शन। तो प्रतिचुंबकीय सामग्री, प्रतिचुंबकीय पदार्थ द्वारा कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय सामग्री वे होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में कमजोर रूप से चुंबकित किया जाता है, ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय सामग्री। नेक्स्ट 141 है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो आवृत्ति तरंग दैर्ध्य का क्या होता है? 141 का डी ऑप्शन। तो देखिए जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बदल जाती है लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तब प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल तरंग दैर्ध्य बदलता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 142 है कि एक अवतल दर्पण पानी में रखा जाता है, दर्पण की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होता है? सी ऑप्शन, वही रहता है, ठीक है। एक अवतल दर्पण की फोकस लंबाई जो है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, अतः दर्पण को पानी में रखने पर उसकी फोकस दूरी वही रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 143 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का एक रूप है जिसके फोटोन समान आवृत्ति साझा करता है और जिनकी तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के साथ पाथ में होता है? 143 का ए सुसंगत स्रोत। तो सुसंगत प्रकाश का वह रूप है जो फोटोन समान आवृत्ति साझा करते हैं और जिनकी तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के साथ चरण में होती हैं। सुसंगत स्रोतों के मामले में तरंगों के बीच जो है चरण अंतर स्थित
ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 144, निम्नलिखित में से कौन सा समय मापन के लिए सबसे सटीक परिमाण है? डी ऑप्शन। तो देखिए सबसे सटीक परमाणु घड़ी स्विट्जरलैंड में स्थित जो है सीजियम परमाणु घड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 145 है कि 10 किलो की एक वस्तु को 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा का परिमाण क्या होगा? तो देखिए ये क्या होता है, पी बराबर होता है mgh। क्या होता है? mgh। m का मान दे दिया गया है कितना, 10 kg, ठीक है। g का मान कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h का मान कितना है, 20। h का मान है 20। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2000 जूल। क्या होगा, 2000 जूल। 2000 जूल यानी इसका ई ऑप्शन क्या होगा, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से गर्म खून वाला जानवर कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 146 का ए, यानी कबूतर जो है गर्म खून वाला जानवर है। क्या है? कबूतर गर्म खून वाला जानवर। गर्म रक्त वाले जानवर जो है एवस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। एवस वर्ग में पक्षी शामिल है जो पंखों, चोंच और पंखों के रूप में कार्य वाले जो है सर्वाधिक अग्रपादों द्वारा पहचाने जाते हैं। कबूतर एविस वर्ग के होते हैं, उनका खून गर्म होता है, इसलिए वे अपने शरीर का तापमान जो है स्थिर रख सकते हैं। पक्षी उड़ने के लिए अगली टांगों में परिवर्तन होती हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 147 है। इनमें से बड़े रंग बिरंगे रसयुक्त सुगंधित फूल दिखाई देते हैं। 147 का सी, कीट परागन वाले पौधे, ठीक है। तो बड़े रंगीन सुसंगित फूल आमतौर पर कीट परागन वाले पौधे देखे जाते हैं, ठीक है। पक्षियों द्वारा परागन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चमगादड़ द्वारा परागन को चिरोप्टेरोफिली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 148 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण रसायन विज्ञान को परिभाषित करता है? 148 का ए ऑप्शन, जल, वायु, भूमि, जैविक आवास और मानव गतिविधियों में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 149 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है? 149 का ए ऑप्शन, टमाटर सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जबकि प्याज, आलू, मक्का, ठीक है, ये अपेक्षाकृत सहिष्णु है। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के जैविक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। SO2 पानी में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 150 कहता है कि सीवर पाइपों को अवरुद्ध होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सी ऑप्शन, फ्लशिंग टैंक का उपयोग जो है सीवर को अवरुद्ध होने से बचाने के लिए उसे फ्लश करने और साफ़ करने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।